हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। प्रार्थना की खुशबू, साइकिल प्योर अगरबत्ती। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन। पुनि पुनि कितने हो सुने सुनाए, की प्यास बुझत न बुझाए। हमरा ओरी से महाराज के धन्यवाद कह दे बहन। उहाँ के आके अयोध्या के राजवंश के एगो घोर संकट से बचा लेली। ना तो हमरा भय रहल कि भरत भावना के आवेश में आके ना मालूम का कर बैठे। हमरा आपके भी धन्यवाद कहे के हा। ई अयोध्या पर विपत्ति के समय हा। ऐसन समय में आपके चारों बेटी ऐसन आदर्श चरित्र दिखैली जेकर संसार में कौनो तुलना नहीं खे। हम इनकर दुख, इनकर पीड़ा समझ सकत हैं, बाकी ई कबो आपन दुख व्यक्त ना होके देली। हमार सेवा में ही आपन सब कुछ लगा देली, जैसे कि ऊ पतोहू ना आपन बेटी होके। राजमाता, एह समय तो सचमुच ही आपके बेटी हैं। हमार नाता तो ब्याह के दिन ही समाप्त हो गई। इनकर सौभाग्य है कि जिनका आप जैसन महान माई मिलली। आपके कोख धन्य बा राजमाता। ऐसन पुत्र रत्न केतना जन्म के पुण्य से प्राप्त होखेला, एक से एक महान, जिनके चलते आज हमार मस्तक गर्व से ऊंच हो गई। महाराज हमरा से कहले कि जाए से पहले राजमाता कौशल्या के चरण छू के आई है। ऐसन वंदनीय माई के पुण्य प्रताप से ही संतान में दिव्य संस्कार आवेला। ना महारानी ना, आप हमरा लज्जित मत करी। पहले से ही हम आपके दोषी हैं। हम इनका सबके कौनो सुख ना दे सकले। अब सीता के ही देखी, राज रानी बनावे के वचन दे के महाराज ओकरा मिथिला से ले आयल रहे, बाकी हम ओकरा वन के कांटा में नंगे पैर भेज देली। राज रानी होखल त एगो साधारण बात रहे। हमार सीता के आज ऊ पद प्राप्त भइल ह जहवा सगरे संसार ओकर वंदना करी। ये आपके ही आशीर्वाद के फल बा राजमाता। ओकरा में हमार कुछ नहीं खे। माई की शिक्षा ही बेटी के अच्छा या बुरा बना सकेला। ये आप ही की शिक्षा के फल है जे आज सीता हम सब नारी जाति के गौरव बढ़ा देली। जब भी इतिहास महान पतिव्रता के वर्णन करी, ओह में सबसे पहले सीता के ही नाम हुई। राजमाता के मुंह से तू लोगन के बड़ाई सुन के हमार हृदय गदगद हो गई। आपन बड़की दीदी सीता के देखा, आपन उत्तम आचरण से कैसे उस सभे लोगन के आदर प्राप्त कैले बाड़ी।
ओकरे तरह तू लोगन के भी त्याग और सेवा के कीर्तिमान स्थापित करे के चाही। आपन तीनों सासू के समान रूप से आदर करे के चाही और कौनो भेदभाव के बिना तीनों के सेवा कईल तोहार परम कर्तव्य है। राजमाता केकई के खास ध्यान रखे के चाही। उ एह समय पश्चाताप के आग में जरत आरी। उनका विशेष स्नेह और आदर के जरूरत होगी। उनका से एक ही शिक्षा सीखे के चाही कि कौनो मंत्रा जैसन घर फोड़ी के चिकना चुपड़ा बात के बहकावे में आके आपन कुल के एकता के ना तोड़े के चाही। ई तोहार कर्तव्य है कि आपन आपन पति पर ऐसन प्रभाव डाला जैसे चारों भाई के प्रेम आपस में बढ़त रहे। तू लोगन दुखी हो, फिर भी एह समय में हम तोह के मिथिला आवे के खातिर ना कहब। तोहार ससुराल कुल पर विपत्ति के समय है। एह समय आपन पति, माई लोग और सभे बंधु बांधव के दुख बाटल ही तोहार धर्म है। 14 बरस के बाद जब ई दुख के बादल छट जाए, जब तोहार ससुराल में चारों ओरी आनंद होई, ओह समय तोहार मायका के द्वार तोहरा स्वागत खातिर खुलल रही। श्रीमान, महर्षि से निवेदन करें कि महाराज दशरथ के पुत्र राम सीता और लक्ष्मण के सहित वहां के दर्शन की आज्ञा चाहिए। अहम ब्रह्मास्मि। गुरुदेव, श्री राम, लक्ष्मण, देवी सीता सहित आपके दर्शन की आज्ञा चाहिए। राम आ गेलन। आज कितना शुभ दिन है। हम स्वयं उनकर स्वागत करब। राम, अत्रि के आश्रम में तुहार स्वागत है। आयुष्मान होकर, सौभाग्यवती होकर, कल्याण होके पधारा। राम, देवी अनुसुईया से मिला। महादेवी, हम दशरथ पुत्र राम अपन अनुज लक्ष्मण और भार्या जनक सुता सीता सहित आपके श्री चरणन में प्रणाम करत हैं। आयुष्मान होकर। अखंड सौभाग्यवती होकर। देवी, सीता के अपन कक्ष में ले जा, इनकर सत्कार करा और विश्राम प्रदान करा। सीते, विश्व वंदनीय महासती अनसुईया के दर्शन खातिर देवता भी तरसेलन। यूहे परम तपस्विनी है जे एक समय जब 10 बरिस तक पानी न बरसे के कारण यहाँ के धरती तपत रहे, तब अपन घोर तपस्या से गंगा के प्रसन्न कैली और ओकर एगो धारा के यहाँ चित्रकूट तक ले ली।
जे पवित्र मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध भैली। एकरा अलावा कई बार परिहास में ही बड़ा बड़ा देवता के भी पराजित कैले हैं। एगो सती के दर्शन से त पुण्य मिलबे करेला, बाकी महासती के दर्शन से त लोक परलोक दोनों संवर जाला। जा इनका श्री चरण में बैठ के जीवन के लाभ उठावा। तू हमार बहुत बड़ाई कर रहल बाड़ राम, बाकी तू तो जानते बाड़ ई सब कुछ खाली पति चरणन के एकनिष्ठ सेवा के ही फल है, और हम कुछ ना जाने ली, बाकी सब कुछ देव जाने ले। आवा सीता। पधारा। आसन ग्रहण करा। राम, हमरा बहुत दिन से तोहार प्रतीक्षा रहे। तोहार चित्रकूट में आगमन के पता चलल तो हम यह आशा में रहली कि तू ई आश्रम में अवश्य आईब। आज तोहरा आइला से ई आश्रम धन्य हो गई। ई त आपके उदारता है भगवान, जे आप अपन सेवक के मान बढ़ा रहा नहीं। हमरा एकरा से पहले ही आपके दर्शन करे आवे चाहत रहे। ई देरी खातिर क्षमा करी। आज हम यह पावन चरण में बैठ के धन्य हो गए। नहीं राम, संपूर्ण प्रभुता पाके भी तू इतना विनम्र बड़ा, यही से तू समस्त प्राणी के मन मोह लेवेला। नगरस्थौ वनस्थौ वा शुभौ वा यदेवा शुभ, या सांग स्त्रीणाम प्रियो भर्ता, तासांग लोका महोदया। तुह शीला काम व्रतो वा धनेव परिमर्जितः, स्त्रीणांग आर्य स्वभावनम परमम देवतम पतिम। पुत्री, आपन स्वामी ही स्त्री के आराध्य देवता होला। ऊ राजमहल में रहे या कुटिया में, ऊ भाग्य विहीन होखे या धनहीन ही काहे ना होखे, उत्तम स्वभाव वाली नारी खातिर ऊ सर्वश्रेष्ठ देवता के समान है। अबही जे तोहार पति हमार शक्ति के इतना प्रशंसा कैले, ओकरा खातिर हम और कुछ ना कैली। खाली मन, वचन और कर्म से अपन पति के एकनिष्ठ सेवा कैले हैं। नारी खाली इतना ही कर ले तब बड़ा बड़ा देवता ओकरा सामने झुक जालन। देवता कई तरह से नारी के परीक्षा ले बेले, कई तरह के लालच भी दे बेले, बाकी जे नारी आपन धर्म पर अडिग रहेली, देवता तो का सगरी सृष्टि के विधान ओकर आज्ञा के अधीन हो जाला। हम आपन जिंदगी में यह अनुभव कैले हैं, पति से बड़ा हितकारी मित्र और बंधु और केहू ना हो खेला। ऊ नारी के दोनों लोक में सुख पहुंचावे में समर्थ हो खेला। सीते, हमरा ई जान के बड़ी प्रसन्नता भइल कि तू अपन बंधु बांधव के छोड़ के राजमहल के सुख त्याग के वन में जात आपन पति के अनुसरण करत आरू। सुख में तो सभे साथ दे बेले, बाकी विपत्ति में जे साथ दे उहे अर्धांगिनी है। सीते, मित्र और नारी के सच्चा परीक्षा विपत्ति के समय ही होखेला। धीरज धर्म मित्र और नारी, आपद काल परखिए चारी। एकई धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। काय वचन मन पति पद प्रेमा। माई, हमार माई भी ब्याह के समय इहे शिक्षा दिले रही। हमार पूज्य सासू जी भी वन जात समय इहे उपदेश दिले रही
अब हमरा आशीर्वाद दीही कि आपके बतावल आदर्श के पालन कर सकी। सीते, हम आपन दिव्य दृष्टि से देख रहल हैं कि आवे वाला समय में तोहार नाम स्मरण करे से ही नारी पतिव्रत धर्म पालन करे के बल प्राप्त करी है। एह से हमके अपार संतोष हो रहल बा। हम आपन प्रसन्नता कैसे व्यक्त करी? आपन अनूठा वचन से नारी आदर्श के शिक्षा देके आप हमरा धन्य कर देहली। पूज्य माता जी, आपके आशीर्वाद ही हमरा खातिर अनमोल धन है। सीते, एह मिलन की स्मृति में हम तोहरा कुछ उपहार देवे चाहत हैं। हमरा पास दिव्याभूषण, अंगराग, अंगलेपन और पवित्र परिधान है जे हमके देवता लोग उपहार स्वरूप देहले रहे। वो हम तोहके देत हई। ई हा उ वस्त्र और आभूषण जेकरा धारण करे से तोहार पति भी खुश हुए हैं। ई सब देवांगना के देहल उपहार है। सुहागिन स्त्री के अपन पति के सामने हमेशा सुंदर ही दिखाई देवे के चाहिए। ओकरा से पति के मन खुश हो खेला और स्त्री के ओकर विशेष स्नेह मिलेला। ई वस्त्र, ई आभूषण कबो मलिन ना होई। ई अंगराग और अंगलेपन के प्रयोग करे से तू हमेशा युवती ही दिखाई देबू। सीते, अब तू ये वस्त्र और आभूषण हमरा सामने पहिरला, जैसे तोहके ई दिव्य परिधान में देख के हमरा भी सुख मिले। हाँ सीते, ई सब कुछ तोहरा खातिर है। तू एकरा धारण करा। जी आज्ञा। यहाँ से आगे जे वन है, राक्षसन के उत्पात के कारण वहाँ ऋषिगण और तपस्वीगण खातिर कौनो सुरक्षा नहीं खे। वो लोग नरभक्षी बाड़न। जे तपस्वी और ब्रह्मचारी अपवित्र या असावधान हो खेलें, उनका वो लोग मार के खा जालें। तोहार राज्य के सीमा पर ऋषिगण के अभय प्रदान कैल तोहार कर्तव्य है। हम आपके विश्वास दिलावत है महर्षि कि अपन वनवास की समस्त अवधि में यह दंडकारण्य के चारों ओर जगह जगह पर बनल सब ऋषि के आश्रम में एगो पहरेदार के तरह घूमत रहब, ताकि वो आश्रम हमेशा खातिर राक्षसन के भय से मुक्त हो जाए। अब आप हमार मार्गदर्शन करें कि हम कहाँ कहाँ जाएं और कौन कौन मार्ग से जाएं। राम, सबसे पहले तू सरभंग ऋषि के आश्रम पर जा। वो बहुत समय से तुहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उनका पास समय बहुत कम रह गई है। ऐसे तू पहले उनकर दर्शन कर। तनिक सावधानी से जइह। एह मार्ग में विराध नाम के एगो नरभक्षी राक्षस घूमत रहेला। वो तोहके सरभंग आश्रम से पहले या वहां से आगे जाए पर मिली। आप चिंता मत करें मुनिवर, हम आपके मतलब समझ गए नहीं। यह दंडकारण्य के राक्षसन के भय से हमेशा खातिर निष्कंटक कर दें। एकरा खातिर हमके आशीर्वाद दी। हमारा आशीर्वाद हमेशा तोहरा साथे रही। माई अनुसुईया इतना सारा गहना दिले है, वो मनबे न कैली। माई के यहाँ आयल बेटी के कुछ देहले बिगर विदा कैल अब शकुन होला। ई रत्न और आभूषण से बढ़के जे नारी धर्म के उपदेश आपसे प्राप्त भइल है, एगो महान और पवित्र उपहार है। सदा सुखी रहा बेटी। सीते, तू बहुत भाग्यशाली बाड़ू।
अब आप ही हमारा मार्गदर्शन करें कि हम कहाँ कहाँ जाएं और कौना कौना रास्ता से जाएं। राम, सबसे पहले तू सरभंग ऋषि के आश्रम पर जा। वो बहुत समय से तुहार प्रतीक्षा कर रहल बाड़न। उनका पास समय बहुत कम रह गई है, ऐसे तू पहले उनकर दर्शन कर। लक्ष्मण, यह सरभंग मुनि के आश्रम है। भैया, वो देखी काबा। देवलोक से कोनो देवता सरभंग मुनि से मिले आयल हुए। प्रणाम महर्षि सरभंग। शुभागमन खातिर धन्यवाद देवराज इंद्र। महात्मन, हम आपके सदैव अपना लोक में ले जाए खातिर आयल हैं। सदेह गैल तो कोनो बड़का बात नहीं खे, परंतु हम ओकरा पक्ष में नहीं की। जब हमारी इच्छा हुई हम स्वयं जाएब। काहे मुनिराज, ई प्रतिष्ठा तो केहू बिरले के मिलेला। बाकी ऐसे प्रकृति के नियम के उल्लंघन होला। देवराज, मनुष्य देह में केहू जीव के दूसर लोक में गईल प्रकृति के विरुद्ध बा। फिर भी आपन तपस्या के द्वारा केहू प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ले, तब भी अकारण ओकरा तपोबल के प्रदर्शन ना करे के चाहिए। ऐसे ओकरा अंदर घमंड पैदा होला, जैसे ओह लोक में ओकर जल्दी पतन होला। ऐसे हम अपन इच्छा से ही यह शरीर के त्याग करब। ओकर समय भी आ गइल बा मुनिश्रेष्ठ। हम जा रहे थे, बाकी यह समय हमारा आश्रम में एगो विशेष अतिथि के पदार्पण हो चुकल बा। उनका स्वागत सत्कार कैले बिना गईल हमरा खातिर उचित ना होगी। मंगल भवन अमंगल हारी, जब हो सुदशरथ अजिर बिहारी। सीताराम चरित अति पावन, मधुर सरस अरु अति मन भावन।